मित्रों, मैं जगन्नाथ शाही बोल रहा हूँ। चुनाव का समर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुका है। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये भारतवर्ष के भवितव्य का निर्धारण करने वाला चुनाव है। इस चुनाव के बाद जो संसद का गठन होगा, उस संसद में भारतवर्ष के भाग्य का निपटारा होने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हैं। जगह जगह इस बात की चर्चा हो रही है, भाजपा का कैंडिडेट कैसा है, कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा है। इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि भाजपा का जो भी उम्मीदवार है वो जीत के जाएगा तो किसके नेतृत्व में पार्लियामेंट में काम करेगा, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीत करके जाएगा तो किसके नेतृत्व में काम करेगा। कांग्रेस का कोई एक कैंडिडेट है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, बहुत ही सात्विक उसका जीवन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर वो जीत करके जाएगा तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसको संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करने के लिए राहुल गांधी और उनके पक्षधर लोग जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाएंगे, जो कानून में संशोधन लाएंगे, उसके लिए वो काम करेगा। वो कंठीधारी, वो पवित्र आत्मा, नित्य मंदिर में जाने वाला व्यक्ति जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत करके जाएगा, तो कांग्रेस ने जो घोषणा की है कि मैं जीत करके गया तो दफ़ा 370 फिर से वापस लाऊंगा, उसके लिए वो काम करेगा, उसके लिए पार्लियामेंट में हाथ उठाएगा। उसने वक्फ बोर्ड के कानून को समाप्त करने के लिए वो जो भारतीय जनता पार्टी जो विधेयक लाएगी उसके पक्ष में वो हाथ नहीं खड़ा करेगा। वो वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट उसको खत्म करने के लिए भाजपा प्रयत्न करेगी तो उसके पक्ष में वो हाथ नहीं उठाएगा। काशी, मथुरा और धार नगरी के सरस्वती के मंदिर की फिर से स्थापना करने के लिए जो अभी प्रयत्न चल रहे हैं भारतवर्ष में, उसके लिए वो हाथ नहीं उठाएगा। ये जितने भी भारतवर्ष की संपदा को लूट करके अपने घरों को जिन लोगों ने भरा है, जिसके ऊपर मोदी का अभी डंडा चल रहा है, वो सभी केसेस सब समाप्त हो जाएंगे। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जो इन्होंने भारतवर्ष की लूट करके अपने घरों में रख दी है, वो सभी और ये पचा जाएंगे। वो कांग्रेस का एक कंठीधारी, नित्य मंदिर में जाने वाला जो व्यक्ति है, वो ये धत्त कर्म राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिला करके करेगा। आपके एक वोट देने से, कांग्रेस को एक वोट देने से, उनके अलायंस में जो लोग हैं उनको एक वोट देने से ये फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वो अगर जीत जाएगा तो मोदी के नेतृत्व में उसको पार्लियामेंट में काम करना पड़ेगा। वो फिर से दफ़ा 370 भारतवर्ष में नहीं लाने देगा। वो जो सीसीए का जो संशोधन हुआ है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, नागरिक कानून में संशोधन करके और संपूर्ण विश्व के प्रताड़ित जनों को भारतवर्ष में नागरिकता देने का जो प्रावधान आया है, उसको बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। वो प्रभु राम के मंदिर को, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि अगर हम जीत करके जाएंगे, कांग्रेस ने कहा है, तो जो राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। उस दिशा में ये कदम नहीं बढ़ा पाएगा, चाहे कैसा भी कैंडिडेट हो। इसलिए देखना होगा कि किसके नेतृत्व में और 2024 की लोकसभा बनने जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों,
बर्बरीक जो 18 वर्षों तक भाले की नोक पर टंगा हुआ संपूर्ण महाभारत के युद्ध को देख रहा था, तो 18 दिनों के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो बर्बरीक से पूछा गया कि बताओ महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, महाभारत के युद्ध में सबसे उत्कृष्ट और सेना नायक युद्ध करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बर्बरीक ने कहा सबसे उत्कृष्ट, सबसे और दुर्धर्ष जो सेना नायक था वो श्री कृष्ण थे। लोगों ने कहा कि अरे श्री कृष्ण ने तो हथियार भी धारण नहीं किया था, उनके हाथ में कोई आयुध नहीं था, कैसी बात आप कर रहे हैं। तो बर्बरीक ने कहा कि इसके बावजूद भी सभी मोर्चे पर श्री कृष्ण लड़ रहे थे। वैसे ही आज भारतवर्ष की जो दुर्दशा कांग्रेस ने की है, भारतवर्ष के प्रत्येक मोर्चे को ध्वस्त कर दिया है। उस प्रत्येक मोर्चे पर जो युद्ध चल रहा है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो युद्ध चल रहा है, भारत की संस्कृति के उन्नयन के लिए जो कार्य चल रहा है, जो भारतवर्ष की सुख संपदा फिर से भारतवर्ष में ला करके इसको संसार का उत्कृष्ट देश बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रहा है, इस सभी मोर्चे पर एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी टोली काम कर रही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए 543 जो लोकसभा की सीट है, प्रत्येक सीट से मोदी लड़ रहा है, मोदी लड़ रहा है, मोदी लड़ रहा है।